नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया जीके के जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन होगा। तो साथियों ये क्लास होगी 13 या 14 मिनट की। इसमें आप करंट अफेयर्स से भी अपडेट हो जाएंगे और इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो भी मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कौन सा देश चीन के जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अलग हो गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कुछ बेसिक जानकारियां भी अपने को अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो आंसर रहेगा इसका इटली। अब जो साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीन अपना पड़ोसी देश है, आपको पता है इसका जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये क्या है साथियों? ये सबसे पहले इसकी रणनीति क्या है चीन की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो कमजोर राष्ट्र हैं यानी जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है या जो विकसित नहीं है, उन्हें ऋण की आवश्यकता है, उनको भरपूर मात्रा में है जो चीन क्या देता है साथियों? कर्ज देता है। चीन क्या देता है? कर्ज प्रदान करता है। कर्ज प्रदान करता है, उसके बाद इतनी मात्रा में कर्ज प्रदान कर देता है कि जो कमजोर देश होते हैं उनसे उनका भुगतान नहीं हो पाता, और उसके बाद ये उसके क्षेत्र में क्या कर लेता है? अतिक्रमण कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका का इसने क्या हाल कर दिया, और पाकिस्तान का भी ऐसा बुरा हाल ही साथियों होगा। अब इटली है, उसने क्या किया है साथियों? इसका जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अलग हो गई है। जो इटली है जो साथियों इसके साथ कब जुड़ा था? तो आपका आंसर होगा 2019 के अंदर जुड़ा था। इटली है जो इससे कब जुड़ा था? 2019 के अंदर है जो इटली से जुड़ा था चीन से। अब है जो इसकी चीन की जो नीति देखी है उसके बाद इटली से अलग हो गया है। अब बात करेंगे अपने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत चीन के द्वारा कब की गई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत है जो 2013 में चीन ने की थी। यानी 2013 के अंदर साथियों 150 से अधिक देश हैं, उनके साथ मिलकर वह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको साथ लेकर इसकी शुरुआत की है। इसकी जो नीति है वो काफी खराब रही है। श्रीलंका को देखिए साथियों, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, उसका जो बंदरगाह है उस पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार की नीति रही है, जिसके चलते साथियों इटली ने इसकी जो नीति है वो समझ ली है। अब वो इटली इससे अलग हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों यहाँ पे जो चीन के जो शी जिनपिंग है वो लगातार काफी सुर्खियों में रहते हैं, उनके भी विवादित है जो कार्य रहते हैं। तो ये साथियों एक महत्वपूर्ण अपने को बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछे तो भी बढ़िया है, लेकिन ये जो बेसिक अपने राष्ट्र या आसपास का जो पड़ोसी देश है वो क्या कर रहा है ये अभी अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण और प्रक्षेपण कहां किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे पूछा गया है कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी अग्नि फर्स्ट है, उसका सफल परीक्षण और प्रक्षेपण है जो कहां किया गया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। सेना के द्वारा साथियों कोई अभ्यास किया जाता है या किसी भी चीज का परीक्षण किया जाता है तो उससे क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण और प्रक्षेपण कहां किया गया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर किया गया। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से है जो इसका सफलतापूर्वक इसका जो परीक्षण व प्रक्षेपण था वो किया गया। और कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को किया गया था साथियों, 7 दिसंबर को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA क्षेत्रीय बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं
NSA क्षेत्रीय बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने। किसने लिया? तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। किसने लिया? तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। इंपॉर्टेंट है। ये जो बैठक है वो कहाँ हुई है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। कहां पर हुई है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में इस बैठक का आयोजन है जो किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन कौन शामिल है? भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस है, इसको भी शामिल किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव और मॉरिशस इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य अपने को पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? समुद्री व्यापार में सहयोग को बढ़ाना है। आपसरी में जो भी समुद्री व्यापार करते हैं उसको सहयोग को बढ़ाना इसका साथियों प्रमुख उद्देश्य रहेगा। पहले 3 सदस्य थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। मॉरिशस को अभी साथियों हाल ही में शामिल किया गया है। और प्रवेशक के रूप में है जो साथियों इस मीटिंग में कौन था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इसके अंदर है जो साथियों पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। ये हैं अजीत डोभाल जी जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट साथियों, आरएस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी माटी और मेरा देश वो परियोजना थी उसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा साथियों इसे को शुरू किया गया। इसके अंदर क्या होंगे? जितने भी गांव हैं साथियों उनको मैपिंग किया जाएगा और उनके दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर होगा साथियों सभी गांव के मैपिंग और दस्तावेज तैयार करने का निर्णय इसके अंदर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन रहेगी? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन साथियों रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आज के दिन का, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन है जो किसने किया? लगा लो, इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ जी कोविंद के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में है क्या ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये जो पुस्तक है नए भारत का सामवेद इस पुस्तक के अंदर है क्या? तो साथियों इस पुस्तक के अंदर है जो भारत का संविधान है उसके ऊपर जो भारत का जो संविधान है उसके ऊपर पीएम मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिए गए हैं वो है इस पुस्तक के अंदर। पीएम मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिए गए हैं वो इस पुस्तक के अंदर हैं। ये देखिए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें भारतीय संविधान पर नरेंद्र मोदी के भाषणों का है क्या है? वो संकलन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका राजीव आनंद बने हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा राजीव आनंद बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां आयोजित हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है साथियों तो क्वेश्चन बन सकता है। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। तो साथियों इसका जो सीधा का सीधा मीनिंग है वो भी अपने को पता होना चाहिए कि जो एशियाई रेंजर फोरम है इसका मतलब क्या है? यानी प्राकृतिक विरासत है उसके संरक्षकों के लिए इसका आयोजन किया गया। यानी जो प्राकृतिक विरासत है अपनी उसके जो संरक्षक हैं उनके लिए इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? गुवाहाटी के अंदर किया गया। पहला एशियाई रेंजर फोरम है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा।
कौन बने हैं? लाल दुहोमा बने हैं। लाल दुहोमा है जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। ये इनका फोटो है लाल दुहोमा का। राज्यपाल हरिबाबू ने इनको शपथ दिलाई है। ये तो आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम के अंदर हरिबाबू जी हैं, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। पार्टी कौन सी है इनकी? जोरम पीपल्स मूवमेंट इनकी पार्टी रहेगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में प्रथम स्थान है जो किसे मिला है? आपसे पूछा गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 के अंदर प्रथम स्थान किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया तो साथियों ये पर्यावरण से संबंधित रैंकिंग थी, यानी उस विश्वविद्यालय के अंदर पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रम कैसे है और वहां पर किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कार्य किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा टोरंटो विश्वविद्यालय। और भारत में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वह प्रथम रैंकिंग पर रहा था साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी ने के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा। आपसे पूछा है एआई प्रोजेक्ट है जेमिनी, उसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये मानव के समान व्यवहार करता है, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोजेक्ट है, उसके जो जेमिनी है उसको गूगल के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है। साथियों ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब अपने साथियों देखेंगे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया जीके के रहेंगे और पुराने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य किस प्रकार थे? यानी 1947 में जो विभाजन हुआ था उसके बाद संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो ये क्वेश्चन साथियों लगातार पूछा जाता है और अपने कल भी पढ़ा था। तो टोटल थे 299 सदस्य। अब वो किस प्रकार के थे? तो आंसर हो जाएगा 229 तो प्रांतों से थे और 270 देशी रियासतों से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन साथियों। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं साथियों उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कितने सदस्य थे? तो 299 थे। और किस प्रकार के थे? तो आपसे पूछा जा सकता है, यानी 229 प्रांतों से होंगे और 17 जो देशी रियासतों से होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? यानी हैदराबाद जो रियासत है साथियों उसका भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो नवंबर 1948 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1948 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा साथियों कब हुआ था? नवंबर 1948 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों को प्रथम बार भाषीय आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ? यानी भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषीय यानी भाषा के आधार पर गठित विधेयक है जो कब पास हुआ था? तो आंसर है 1956 में हुआ था। कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1956 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को साथियों राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आंसर है 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो साथियों ये इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कल मैंने शेयर किया था कि हाल ही में पाई जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर अब विधानसभा की सीटें कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 114। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेजोन को। अगला क्वेश्चन था, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
हाल ही में बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के हैं समीर शाह, उनको साथियों नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहां प्रारंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर प्रारंभ हुई। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनियां शामिल है? तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मजगांव डॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता है जो सबसे सुरक्षित शहर बना था। साथियों, मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि मैं आपको करंट अफेयर्स, इंडिया जीके और आपका करंट अफेयर्स एक ही क्लास के अंदर रिवीजन करा दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।